Hello friends, welcome back to Preventive Health Solutions. I'm KP Singh, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे पालक को हमें कैसे यूज करना चाहिए जिससे कि इसके हमें मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकें। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं पालक पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन और विटामिन ए पाया जाता है और इसीलिए दोस्तों इसे खून की कमी पूरा करने के लिए यूज करने के लिए भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में अन्य वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं सिर्फ इस बारे में बात करूँगा कि इसे हम कैसे खाएँ कि इसके हमें मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स मिल पाएँ। तो दोस्तों इंडियन डिशेज़ में पालक बहुत यूज़ किया जाता है डे टू डे बेसिस पर। इसको बहुत तरीके से खाया जाता है और इसे अपने-अपने तरीके से लोग खाते हैं। अगर बेसिकली देखें तो इसे 2 इसके मुख्य खाने के तरीके हैं। इसे कच्चा भी खाया जा सकता है और कुक करके भी खाया जाता है। कच्चा लोग अक्सर खाते हैं, इसका जूस वगैरह बनाते हैं, पालक का जूस भी यूज़ करते हैं, पीते हैं या फिर इसको सलाद के रूप में भी खाते हैं। सलाद में मिक्स करके भी पालक खाते हैं कच्चा। तो यहाँ दोस्तों हम इसके अलग-अलग तरीके से जैसे खाते हैं उसके हमें क्या फ़ायदे और क्या उसके चैलेंजेज़ हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इसी बारे में बात करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम देखें कच्चा पालक खाने की बात करें, तो इसे अगर हम जूस में पी रहे हैं या इसमें आपके सलाद में खा रहे हैं तो हमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो दोस्तों कच्चा पालक वैसे तो आपको सारे पोषक तत्व इसमें बरकरार रहेंगे और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सी सावधानी हमें रखनी चाहिए क्योंकि एक इसमें हानिकारक पदार्थ ऑक्सलेट भी पाया जाता है, जो हमारे किडनी स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी को बढ़ाता है। यानी कि ये किडनी स्टोन की संभावना को बढ़ाता है अगर कच्चा पालक ज़्यादा आप खा रहे हैं तो। तो इस तरह कच्चे पालक की अधिकता कहाँ हो सकती है जब जूस के रूप में हम पी रहे हैं और बहुत ज़्यादा रेगुलर जूस पी रहे हैं इसका ज़्यादा, तो इसकी अधिकता हो सकती है उसमें ये ऑक्सलेट के कारण हमें किडनी स्टेशन स्टोन की प्रॉब्लम दे सकता है। वैसे तो किडनी स्टोन बनने के और भी अन्य कारण होते हैं जिसमें पानी का कम पीना, पेशाब को ज़्यादा रोक कर रखना या आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होना, इसके कारण भी किडनी स्टोन की संभावना बढ़ती है। तो सिर्फ़ एक ही कारण नहीं है कि सिर्फ़ पालक खाने से किडनी स्टोन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसकी कच्चा पालक जब खाएँ तो जैसे सलाद में खा रहे हैं तो सलाद में तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, सेफ़ रहती है, तो आपकी किडनी स्टोन की संभावना नहीं रहती। लेकिन अगर जूस के रूप में पी रहे हैं, तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा इसकी एक्सेस ना करें। लेकिन यहाँ पर थोड़ी-सी आप बचत कर सकते हैं कि अगर आप इसमें वैसे तो विटामिन सी होता है पालक में, लेकिन इसमें अगर आप जूस पी रहे हैं तो उसमें लेमन अगर ज़रूर मिलाएँ। लेमन मिलाने से क्या है विटामिन सी जब उसमें मिला लेंगे आप तो इसमें किडनी स्टोन बनने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो ये तो हुआ दोस्तों कच्चे पालक को यूज़ करना, कैसे यूज़ करना चाहिए सेफ़ली और कैसे इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों आती है पालक को जब हम पकाकर यूज़ करते हैं किचन में, तो पकाने से पहले अक्सर हम इसे कुछ लोग क्या है इसे पालक को पहले काट लेते हैं क्योंकि गीला पालक काटने में आसानी नहीं होती है, झंझट लगता है तो लोग पहले ही इसको पालक मार्केट से लाए और उसको काट लिया, काटने के बाद वॉश करते हैं। तो काटने के बाद अगर आप वॉश करते हैं तो इसके मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आपके वॉश आउट हो जाते हैं और एक कम मात्रा में ही आपको न्यूट्रिशन मिलेगा इसका। तो इस तरह दोस्तों हमेशा साबुत पालक को ही वॉश करें, उसके बाद काटें, तब कुक करें। और अब दोस्तों देखते हैं कुकिंग प्रोसेस के दौरान पालक में हमें न्यूट्रिएंट कैसे मिल पाते हैं। तो अगर इसको दोस्तों मीडियम कुकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं कर रहे हैं, जैसे थोड़ा बॉयल कर लिया और बॉयल वाला पानी अगर नहीं फेंक रहे हैं और या फिर इसको स्टीम कर रहे हैं, उसके बाद इसे ग्राइंड करके और फिर यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं यूज़ कर रहे हैं, तब तो इसके आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। न्यूट्रिशन लॉस बहुत कम होता है। लेकिन अगर इसको आप हाई टेम्परेचर पर सौते कर रहे हैं और इसमें फ्राई वगैरह कर रहे हैं, फ्राइड डिशेज़ को बहुत ज़्यादा देर तक पालक को फ्राई करते रहते हैं और हाई टेम्परेचर पर, तब इसके बहुत सारे न्यूट्रिशन नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पकाने से और फ्राई करें तो इसमें क्या होता है, जब हम इसको कुक करते हैं तो इसका जो ऑक्सलेट है, वो कम हो जाता है। पकाने पर जो कच्चे में हमने बताया था ऑक्सलेट जो किडनी स्टोन की संभावना बढ़ा रहा था, वो पके हुए पालक में उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो इसलिए वो पका हुआ पालक किडनी स्टोन में ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये पके हुए मतलब पकाकर अगर पालक खा रहे हैं तो इसके ये फ़ायदे नुकसान हैं। इसके अलावा दोस्तों इसको हम किस चीज़ के साथ कंबाइन करके पका रहे हैं उसका भी थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप पालक पनीर खा रहे हैं तो पनीर में जो कैल्शियम भी काफ़ी मात्रा में होता है। तो कैल्शियम क्या करता है ये आयरन के एब्ज़ॉर्प्शन को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करता है। तो अगर आप पालक पनीर खा रहे हैं तो पनीर के साथ अगर पालक खा रहे हैं तो उसमें आपको लेमन का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। उस टाइप की डिशेज़ के साथ आप नींबू किसी न किसी रूप में यूज़ करें जिससे विटामिन सी ज़्यादा होगा तो आपके जो
जो पालक का एब्जॉर्प्शन है उसको एनहांस करेगा, उसे बढ़ाएगा। तो इस तरह आप इस चीज़ के इस ड्रॉबैक को ओवरकम कर सकते हैं, इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं नींबू के साथ। इसी की तरह दोस्तों अगर आप इसमें जब कैल्शियम ज़्यादा होता है, एक फ़ायदा और मिलता है कैल्शियम का हमें कि कैल्शियम हमारा जो ऑक्सलेट है, जो किडनी स्टोन बनाता है, उसके साथ अगर पेट में ही बाइंड कर जाता है इंटेस्टाइन में, तो ये एक्सक्रीट हो जाता है स्टूल के थ्रू और हमारे ब्लड में नहीं जा पाता। तो इस तरह से अगर कैल्शियम या पनीर खा रहे हैं आप, कैल्शियम ज़्यादा ले रहे हैं इसके साथ, तो वो हमें इसके स्टोन फॉर्मेशन से भी बचाता है। यूँ तो आप कहेंगे कि स्टोन वालों को कैल्शियम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कैल्शियम की बहुत कमी है, तो भी आपको स्टोन फॉर्मेशन की संभावना बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हम खाते हैं जाने-अनजाने में जिनमें ऑक्सलेट होता है, और अगर कैल्शियम की कमी है, तो ऑक्सलेट सीधा ब्लड में जाता है और किडनी में जाके वहाँ कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल बना सकता है। लेकिन अगर इसको आप खाने में ही बाइंड कर देते हैं, खाने के साथ कैल्शियम यूज़ करके, तो ये पेट से ही हमारे स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है मैक्सिमम पार्ट कैल्शियम ऑक्सलेट का, और स्टोन बनाने की संभावना को कम करता है कैल्शियम। तो इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो कई बार एक इस टाइप के डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कैसे खाएँ, कैसे ना खाएँ। तो मैं यहाँ एक सीधा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है कि किसी भी चीज़ की अधिकता हमेशा हानिकारक होती है। मॉडरेट क्वांटिटी में कोई भी नेचुरल चीज़ खाएँगे तो आपको कभी नुकसान नहीं करेगी। तो यही नियम यहाँ लागू होता है, अगर आप पालक यूज़ कर रहे हैं, किसी भी रूप में यूज़ कीजिए, लेकिन मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ कीजिए। एकदम पीछे मत पड़ जाइए कि एक ही तरह से लगातार यूज़ करते आ रहे हैं। इसको आप कच्चा भी यूज़ करिए, इसको आप पकाकर भी यूज़ करिए, दोनों तरीके से यूज़ करिए मॉडरेट क्वांटिटी में, तो आपको कभी नुकसान नहीं करेगा और इसके आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे, और जो इससे नुकसान होने वाले हैं, वो नुकसान भी कम से कम होंगे। तो दोस्तों इस तरह ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करिए, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।